नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ज़रूरी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, अस्थमा, और कैसे योगा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अस्थमा को मैनेज करने में। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इसमें सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट और खांसी हो सकती है, जो अक्सर तनाव या एलर्जी से उत्पन्न होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि योग कैसे लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में, तनाव को कम करने में और अस्थमा से पीड़ित लोगों के ओवरऑल वेलबींग को बढ़ाने में मदद कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जो लंग्स के भीतर सांस की नलियों को प्रभावित करता है, जिससे वे टाइट और नैरो हो जाती हैं, जिसके चलते सांस लेने में तकलीफ, खांसी और घरघराहट होती है। अस्थमा अटैक कई कारणों से ट्रिगर हो सकता है, जैसे स्मोकिंग, ठंडी हवा, पॉलन यानी हवा में उड़ने वाले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से, यहाँ तक कि एक्सरसाइज करने से भी। मेडिसिन और लाइफस्टाइल में बदलाव करके अस्थमा का मैनेजमेंट करना जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं योग को शामिल करने से भी अस्थमा में मदद मिल सकती है? ये पाया गया है कि योगा का अभ्यास करके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, लंग्स में स्ट्रेस कम किया जा सकता है और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है। ब्रेथ को कंट्रोल करने वाली और नर्वस सिस्टम को शांत करने वाली एक्सरसाइजेस करके अस्थमा से जुड़े कुछ लक्षणों को कम किया जा सकता है। आइए देखते हैं स्पेसिफिक योगा प्रैक्टिसेस कैसे हमारे फेफड़ों और दिमाग को फायदा पहुंचा सकती हैं। आइए कुछ योगा पोजेस और ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जानें जो अस्थमा से पीड़ित लोगों की मदद कर सकती हैं। ये आसन आपकी चेस्ट कैविटी को ओपन करेंगे, लंग्स की फंक्शनिंग में सुधार करेंगे और अस्थमा के लक्षणों को ट्रिगर करने वाले स्ट्रेस को कम करेंगे। शुरुआत करते हैं नाड़ी शोधन से, जिसे ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। जमीन पर क्रॉस लेग करके या चेयर पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल बंद करें और लेफ्ट से सांस लें। राइट से एक्सहेल करें, नोस्ट्रल स्विच करके रिपीट करें। नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए और ब्रीदिंग रेगुलेट करने के लिए एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। अगला है कोबरा पोज या भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं, हथेली कंधों के नीचे रखें, धीरे से अपनी चेस्ट जमीन से ऊपर उठाएं। ये पोज चेस्ट को ओपन करता है और लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करता है। इसके बाद है कैमिल पोज यानी उष्ट्रासन। चेस्ट कैविटी ओपन करने के लिए एक और बेहतरीन पोज। घुटनों के बल बैठकर पीछे बैंड होना है, हाथ एड़ियों पर रख लीजिए। इस पोज से फ्रंट बॉडी स्ट्रेच होगी और लंग्स की फंक्शनिंग भी इंप्रूव होगी। इसके बाद आता है सेतु बंदासन यानी ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर जमीन पर रहेंगे 12 इंच की दूरी पर। पैरों को जमीन पर दबाते हुए हिप्स उठा लीजिए। ये पोज चेस्ट को स्ट्रेच करता है और लंग्स को ओपन करता है, साथ ही मन और शरीर भी शांत होता है। आखिर में है शवासन। शवासन तनाव को कम करने और आपके शरीर को वापस शांत स्थिति में लाने में मदद करता है। अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, हाथ और पैर लूज छोड़ दें, बॉडी रिलैक्स और ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। 5 से 10 मिनट स्टे कीजिए। बाहर आने के लिए एक साइड करवट लेके उठ जाएं। हालांकि योग अस्थमा मैनेजमेंट के लिए एक बेहतरीन उपकरण हो सकता है, फिर भी कुछ सावधानियों पर विचार करना चाहिए। हमेशा अपने शरीर की सुने। यदि आपको चक्कर आ रहा है या सांस लेने में परेशानी हो रही है तो रुकें और थोड़ा आराम करें। अगर आपका अस्थमा सीरियस है तो कोई भी नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। योग अस्थमा मैनेजमेंट में सहायता करने का एक शानदार तरीका है, लेकिन इसे हमेशा अपनी प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के रूप में लेके चलें। माइंडफुल ब्रीदिंग और जेंटल योगा पोजेस प्रैक्टिस करके आप लंग्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रेस कम कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन योगा पोजेस को अपनी स्पीड से करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप अस्थमा के लिए और अधिक योगा टिप्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी वेलनेस वीडियोस देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।